15 दिन पहले पहुंचा रहे हैं। जब बात नहीं हुई तो एमएलए साहब का नाम क्यों उछाला गया? कोई लौटाता है क्या? उससे वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो 50,000 रुपए उसने हाथ में रखे उसको भी उन्होंने लौटाए। वीडियो में आप साफ सुन सकते हो। तेरे से कोई डिमांड की नहीं तो डील कैसे हो गई? कोई लेटर नहीं दिया, बातचीत हुई, उसमें वो लगातार प्रयास कर रहा है कि कोई चीज ये बोले। प्रूफ हो ना तो प्रूफ दो ना भाई। डरूंगी नहीं, लड़ूंगी। 26 का लेटर दे दीजिए और अभी आप 8 लाख ले लीजिए और 8 लाख बाद में दूंगा। ईमानदारी बची है तो लाओ ना वीडियो सामने भाई। क्या बातचीत हुई हमारी? क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज है ब्लैकमेलिंग। हम गलत होते तो हम भी भाग चुके होते। हम चेहरा नहीं दिखाते मीडिया को, वो भ्रम दूर हो, क्योंकि सब 15 दिन हमारे लिए दूर हैं। हमारे लिए 15 दिन दूर है भाई। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। राजस्थान में पहली बार विधायक निधि में से कमीशनखोरी का मामला सामने आया। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है जिसमें खींवसर से एमएलए रेवत राम डांगा और हिंडौन से एमएलए कांग्रेस अनीता जाटव और बयाना से एमएलए रितु बनावत पर आरोप लगे। पहली बार मैम, ये पूरा क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, आरोप लगाना किसी पर भी बहुत आसान होता है, सच्चाई को जानना ज़रूरी है। जो दैनिक भास्कर ने वीडियो डाला है उसमें आप पूरा वीडियो देखो। पूरे वीडियो में कहीं भी मेरी या मेरे पति के द्वारा कोई भी डिमांड की गई हो, कोई लेटर उनको दिया गया हो, किसी तरह का पैसा उनसे लिया गया हो तो मैं दोषी हूँ। मैंने तो किसी तरह की उनसे बात नहीं करी। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैसा देने की, आपका लेटर देने की। मैं उनसे लगातार बोल रही हूँ कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, बजट नहीं है। मैंने हर तरह से उनसे बात करी। लास्ट में वो जब बार बार रिक्वेस्ट करने लगे तो मैंने कहा ठीक है, हम दे देंगे, बात करते हैं, अगली बार दे देंगे, बात करते हैं। ये बात करके मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे पति से बोला कि मेरे को आपसे बात करनी है। उन्होंने उनकी पूरी बात, अब उनसे जो बात हुई है वो भी पूरा वीडियो है, मेरे से जो बात हुई है वो भी पूरा वीडियो है। लेकिन जो ऋषि जी से बात हुई है उसके वीडियो को उन्होंने एडिट किया गया। वो लगातार प्रयास में ये था कि हम उसको लेटर दे दे, 2025 का लेटर दे दो, 26 का लेटर दे दो, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। उसने ऑफर किया, न ऋषि जी ने कुछ मांगा उनसे। इवन जो 50,000 रुपये उसने हाथ में रखे उसको भी उन्होंने लौटाए। वीडियो में आप साफ सुन सकते हो। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शब्द उन्होंने कहे। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है उसमें? आप कहना चाह रहे हैं कि उसमें कट लगाए गए, एडिट किया गया? जी बिल्कुल, जो वीडियो उन्होंने, जो कट तो लगे ही हैं 9 बार। मैंने अभी एक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि 9 टाइम्स उसमें कट है। लेकिन जो वीडियो उन्होंने, भास्कर ने खुद डाला है, उसमें भी आप सुन सकते हैं। उसमें भी आप सुन सकते हैं कि उसमें भी ऋषि जी ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे नहीं चलता, ये सब कहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी खबर क्या छापी जाती है? रितु बनावत ने डील की, ऋषि बंसल ने डील की। तो कहाँ का न्याय है भाई? डील किसको कहते हैं? तेरे से पैसा लिया नहीं, तेरे से किसी तरह का लेटर तुझे दिया नहीं, तेरे से कोई डिमांड की नहीं, तो डील कैसे हो गई? आज देखिए, आज उन्होंने खबर छापी कि एमएलए साहब ने तो हाँ भरी काम के लिए मेरे सामने, और उसी खबर में वो छाप रहे हैं कि एमएलए साहब के सामने कोई बात नहीं हुई। जब बात नहीं हुई तो एमएलए साहब का नाम क्यों उछाला गया? भाई नाम क्यों उछाला गया? ये भी तो जवाब उनको देना पड़ेगा। ऋषि बंसल जी विधायक निधि पर साइन करने वाले नहीं होते। साइन मैं करूँगी। उनसे बात करी उन्होंने, तो क्या ऋषि बंसल जी ने उनको लेटर दिया? क्या उन्होंने किसी तरह का पैसा उनको दिया? कोई पैसा नहीं दिया, कोई लेटर नहीं दिया। बातचीत हुई, उसमें वो लगातार प्रयास कर रहा है कि कोई चीज़ ये बोले, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पैसे से संबंधित हर बातचीत उसने की। क्या लगता है कि ये कि राजनीतिक षड्यंत्र है? ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है। ये मेरी स्वच्छ छवि को धूमिल करने का प्रयास है। जब उसको मेरे पास कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कोशिश की इनको भी, उसमें भी ये कामयाब वो नहीं हो पाया। लेकिन खबर फिर भी मेरे नाम से लगाई गई कि एमएलए ने, बयाना एमएलए ने ये किया, रितु बनावत ने ये किया। तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों को पचाना आसान नहीं होता कि कोई उभरता हुआ नाम राजनीति में उभरे, लोगों की बात करने वाला नाम उभरे, जनता के हितों की बात करने वाला नाम उभरे। तो
मेरी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास भास्कर ने किया है उनको भुगतना पड़ेगा। या तो अभी भी वक्त है वो माफ़ी मांगे, पूरी तरह से वीडियो जो है उसको सामने लाए, और नहीं तो उनके पास प्रूफ हो ना तो प्रूफ दो ना भाई। क्या कोई रितु बनावत का कोई विरोधी है जो आपकी छवि को धूमिल करना चाह रहा है? राजनीति में तो बहुत विरोधी होते हैं। मैं कह रही हूँ ना, साफ साफ कह रही हूँ, किसी को कोई उभरता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है क्या? किसी को नहीं अच्छा लगता। जो खुद अपने आप को वहाँ देखना चाहता है उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये प्रयास उन लोगों के हो सकते हैं, और मुझे तो बड़ा ही खेल इसमें दिखाई दे रहा है कि नाम ऋतु बनावत का ले लो, क्योंकि इजी अप्रोच है, तो ऋतु बनावत का नाम ले लो। ऋतु बनावत से ब्लैकमेलिंग करते तो यहाँ पर कुछ मिलता नहीं, क्योंकि देने को कुछ है नहीं। लोगों नाम यहाँ पर इल्ज़ाम यहाँ लगाकर बड़े और लोगों से ब्लैकमेलिंग। मीडिया रिपोर्ट्स पर आपके पति पर 40 लाख रुपए लेने की डील का एक आरोप, बड़ा आरोप लगा है, कैसे देखते हैं इस पूरे को? 40 लाख की डील हुई कहाँ? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ भास्कर से। उन्होंने ये बोला कि 40 लाख दे देंगे, है ना, दे देंगे। कोई दिया तो नहीं, कोई लेटर तो लिया नहीं, कोई पैसा लिया नहीं, तो कैसे डील हुई? बात करेंगे ये भी बोल रहे हैं उसमें कि बाद में बात करेंगे। इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी यूं कहे कि सीएम तक भी मामला पहुंच गया है, मामला बेहद गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए। क्या लगता है कि जांच में दूध का दूध, दूध का और पानी का पानी होगा? बिल्कुल जांच कराई जानी चाहिए। मैंने तो सीएम साहब ने बाद में बोला, मैंने पहले बोला कि मेरे विधायक निधि की जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सांच को आँच नहीं होती, और सोना तप कर निकलता है आग में, तो अपने को कोई टेंशन इस बात की नहीं है। लेकिन जो मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास जो किया गया, मेरी राजनीतिक हत्या करने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए भास्कर को भुगतना पड़ेगा, ये तो तय है। कौन है वो लोग जो आपकी राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं? ये तो जांच का विषय है। ये तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से, स्पीकर साहब से कहना चाहती हूँ कि गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो पत्रकार दोषी है या जो तथाकथित व्यक्ति वो दोषी है, उसके खिलाफ, और जिस समाचार पत्र ने मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए इस मामले की। पहली बार राजस्थान में ऐसा मामला सामने आया है जिस पर एक एमएलए पर इतना संगीन आरोप लगा है कि विधायक निधि से फंड गायब हो जाना। इस पूरे मामले पर आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसको एडिट किया गया है। कौन है वो लोग जो आपका रेकी कर रहे थे, या कुछ लोग आपका पीछे आपके इतने दिन से इंतजार कर रहे थे? देखिए, ये जो मनमोहन माथुर नाम का व्यक्ति मेरे पास बनकर आया, उसने मेरे को बोला मैं जोधपुर का हूँ, और कई बार वो विधानसभा आवास पे, विधायक आवास पे भी आया। मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे से बहुत दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। 10 तारीख को भी वो आया, सुबह भी आया, शाम को भी आया, मैं उससे नहीं मिली। 11 तारीख को बयाना पहुंच गया कि मैं अब आकर मिल लूँ, मैंने मना कर दिया। 12 तारीख को बिना बताए वो विधानसभा विधायक आवास, जो मेरा बयाना में घर है, वहाँ पहुँचा। तो उसने लगातार प्रयास किया। अब मेरे साथ में जो वीडियो है आप पूरा सुनिए। मेरे सामने जब बात हो रही है, उसने कोई 1 पैसे की बात नहीं करी। अगर वो मेरे सामने 1 पैसे की बात करता, उसको वहीं से भगा देती मैं। मेरे सामने कोई बात नहीं करी है। क्या लगता है सोची समझी चाल है? ये बिल्कुल सोची समझी चाल थी कि भाई किसी व्यक्ति को फंसाओ आप। उसने निश्चित तौर पर ये बात, मेरे को लगता है कि सामान्य परिवार की घर से हूँ, सामान्य घर से हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। तो सबको लगता है कि किसी को अगर ख़त्म करना हो तो इस तरह से कर दो कि वो उठ नहीं पाए। लेकिन मैंने आपसे कह रही हूँ, पहले भी मैंने कहा है, डरूंगी नहीं, लड़ूंगी। जब तक जिंदा हूँ, जनता के हितों के लिए लड़ती रहूँगी। अपनी छवि को जिस तरह वो धूमिल करके ऐसे मैं ख़त्म नहीं कर सकते। मैं लड़कर जीत कर आऊँगी। इस पूरे मामले पर रितु बनावत के पति पर भी आरोप लगे हैं। मैं एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ कि सर पूरा क्या है पूरा मामला, इस पर आपका भी नाम लिया जा रहा है, वो 40 लाख रुपए की डील बताई जा रही है। भाई मेरे समझ में नहीं आ रही, कोई रुपया दे रहा है, लौटा मैं रहा हूँ। घर में आई हुई लक्ष्मी को लौटाता है? कोई लौटाता है क्या? उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है
कि मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने डील पक्की कर ली। वो कह रहे हैं उसमें एडिट किया उन्होंने, वीडियो पर डाला नहीं है। 26 का लेटर दे दीजिए और अभी आप 8 लाख रुपये ले लीजिए और 8 लाख बाद में दूंगा। ईमानदारी बची है तो लाओ ना वीडियो सामने भाई, तो आपको भी नंगे हो जाओगे और हम भी पाक साफ हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ छवि धूमिल करनी है, या ये बेचारी निर्दलीय है, महिला है, कुछ मेरे कर नहीं पाएगी, इसका नाम लेकर के 20 लोगों को ब्लैकमेल कर लोगे। ये कहाँ की आपके, आप ठीक है बड़े राजघराने हो भाई, आप बड़े घराने हो आप जो लोग। वीडियो वायरल हुआ क्या एडिट करके कट करके उसको अपलोड किया? उसमें 9 बार एडिट किया है, एक बार नहीं, उस वीडियो को 9 बार किया है। हम किसको कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हटा दी उसमें से, जबकि मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं। वो कम से कम 15-20 मिनट बैठे होंगे और वीडियो कितने मिनट गए, 3 मिनट का वीडियो है। तो बाकी के 15 मिनट क्या किया आपने, वो दिखाओ सही, क्या लगता क्या है, बातचीत हुई हमारी। क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या सोचे समझी साजिश रची जा रही है? ये साजिश के अलावा, साजिश तो है ही, सबसे बड़ी चीज़ है ब्लैकमेलिंग। 100% ऋतु बरामद का आगे रख करके, क्योंकि एक छवि व्यक्ति बहुत मुश्किल से बनाता है, जिसका कोई आगा नहीं हो, जिसके पास कोई घराना नहीं हो, वो अपने दम पर संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है। अभी आपने कहा ब्लैकमेलिंग, कौन है वो लोग जो आपके साथ ब्लैकमेल करे? कोई आपका अपना है या फिर कोई विरोधी? ब्लैकमेलिंग हमारी नहीं हो सकता है, उन्होंने और भी लोगों के इस प्रकार के वीडियो बना रखे हों, और कि जब वो एमएलए का नाम छपता अखबार के अंदर तो पॉलिटिकल डेथ उसकी होती है। हम गलत होते तो हम भी भाग चुके होते, हम चेहरा नहीं दिखाते मीडिया को। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने सीएम खुद ने संज्ञान लिया है और विधानसभा अध्यक्ष तक भी मामला पहुंचा है, सदाचार समिति तक ये मामला पहुंचा है। 15 दिन में इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? हम तो चाहते हैं 15 दिन बहुत लेट है, तुरंत हो और दूध का दूध पानी हो, तो कम से कम जो जनता में भ्रम जो पैदा हुआ है डॉक्टर ऋतु बरामद के प्रति, वो भ्रम दूर हो। क्योंकि सब 15 दिन हमारे लिए दूर हैं, हमारे लिए 15 दिन दूर है भाई। हम तो चाह रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके उसका वो खुलासा किया जाए और जांच की जाए और जांच रिपोर्ट सबके बीच में लाई जाए। 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा हैं। सर, इस पूरे मामले पर मनहानि का केस के बारे में उन्होंने बताया, क्या कुछ देख रहे हैं? अभी हम आज ही वकील से बात करने वाले हैं और बात किए, और शीघ्र ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को हम पत्र लिख करके संपूर्ण जांच और जो हमारे प्रति जो किया है, हमारी जो पॉलिटिकल डेथ की है उन्होंने, उसको भर पाने में हमने बहुत साल लगेंगे। लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा हमको। इसलिए जो या तो भास्कर, जो डॉक्टर ऋतु बरामद जी ने कहा, माफ़ी मांगे और कहे कि हमने गलत किया, या फिर बाकी जो कार्रवाई होनी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, विधानसभा अध्यक्ष, माननीय न्यायालय के अंदर, वो सारी चीज़ हम करने वाले हैं। तो ये थे ऋतु बनावत के पति, जिन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर इनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है। अभी आखिर मामला 15 दिन के बाद जो विधानसभा की सदाचार समिति की जो रिपोर्ट आएंगी उसमें खुलासा होगा। लेकिन पहली बार राजस्थान में विधायक निधि में से, फंड में से कमीशनखोरी का पहला मामला सामने आया है। हम आपको बता दें, सालाना सरकार हर एक एमएलए को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये देती है और पूरे 5 साल में उनके 25 करोड़ रुपये अपने विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्र और अपने जो विधायक का जो क्षेत्र आवास है उसमें काम कराने के लिए देती है। लेकिन पहली बार कमीशनखोरी का राजस्थान में बम विस्फोट हुआ है। अब देखने वाली बात होगी विधानसभा की सदाचार समिति की रिपोर्ट 15 दिन में आएंगी, उसमें क्या खुलासा होता है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।